आज के विषय का शायद आपको पता होगा, साइलेंस पावर। विषय बहुत अच्छी है, इसके हम सब अनुभवी होते जा रहे हैं, क्योंकि सब शक्तियों में ये शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति में और सब शक्तियां समा जाती हैं। इसके सिवाय साइलेंस पावर इकट्ठी हो नहीं सकती। साइलेंस का फाउंडेशन ज्ञान भी है, पवित्रता भी है, सभी प्रकार की धारणाएं भी हैं। जितने भी दैवी गुण हैं उन सब की धारणा भी इसके अंदर समाई हुई है। तो सभी बातों के आधार पर आत्मा में साइलेंस पावर जमा होती है। जैसे आप सब अनुभवी हैं कि हम भाई बहने जब परिवार में चलते हैं, समाज में चलते हैं, तो कई प्रकार की व्यर्थ बातें हमारे मन के अंदर घुस जाती हैं। कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, संपर्क में, संग में बैठेंगे तो भी कुछ कुछ बातें हमारे अंदर घुस जाएंगी। तो वो जो बातें अंदर घुस जाती हैं तो हमारी सब शक्तियों को अंदर खत्म कर देती हैं। जो भी हमारे अंदर शक्तियां होती है ना, वो बुरी बातें देखने से, सुनने से, ऐसे स्थान पर जाने से, ऐसे विचारों से हमारी वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और अंदर की खुशी गुम हो जाती है। और ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन में है परंतु जीवन खोखली है, अंदर कुछ भी रस नहीं है, निरस है। परंतु जब बाबा का ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है स्वयं की, अपने पिता की समझ, अपने घर की समझ मिलती है और ड्रामा के आदि मध्यांत की नॉलेज मिलती है, भविष्य सब स्पष्ट हो जाता है और वर्तमान भी सब स्पष्ट हो जाता है और अच्छी और बुरे कर्मों की भी पहचान आ जाती है, माया और प्रभु की भी पहचान आ जाती है। तब हम जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के काम करते हैं, राइट के तरफ जाते हैं और रॉन्ग की तरफ छोड़ देते हैं। तो जितना जितना हम रॉन्ग बातों को छोड़ देते हैं, बुरी बातों को छोड़ देते हैं और अच्छी बातों में चलना सीख जाते हैं, तो अच्छी बातें दिल में शक्ति पैदा करते हैं, दिल में खुशी होती है, दिल में पवित्रता आती है, दिव्य गुणों की धारणा आती है। तो जैसे जैसे धारणा आती जाती है वैसे वैसे ये हमारी साइलेंस की शक्ति बढ़ती जाती है। साइलेंस की शक्ति अपने आप में अकेली नहीं है, वो रिजल्ट है, कई प्रकार के धारणाओं की रिजल्ट है साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की पावर। तो ये कैसे वृद्धि को प्राप्त करते हैं? जैसे आप देखो भोजन पान करते हैं तो भोजन में रोटी, चपाती, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ होता है, फिर फल फ्रूट भी खाते हैं और भी दूध, दही, मक्खन ये भी खाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है, हम जो भी खाना खाते हैं वो हजम हो जाता है। जिसका भोजन हजम हो जाता है उसके अंदर में फिर ये शक्ति बढ़ जाती है, जिस्मानी शक्ति, ब्लड भी बढ़ जाता है। ब्लड के कारण हम अपने शरीर में शक्ति को महसूस करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमको महसूस होता है मेरे शरीर में कोई ताकत है। कई बार हम अच्छी अच्छी चीजें भी खाते हैं परंतु ऐसा लगता है पता नहीं क्या होता है, क्या मेरे अंदर है,
जो मैं चल नहीं सकती हूँ, भोजन नहीं खा सकती हूँ, अच्छा भोजन रखा है, दिल करता है मैं खाऊं, परंतु खा नहीं सकती हूँ, तो कारण को निकालती है, क्या कारण है? हजम करने की शक्ति कमजोर है। इसलिए अच्छा खाना खाने पर भी हमारी शक्ति नहीं बढ़ती है, परंतु कम खाएं, धीरे धीरे खाएं, प्रेम से खाएं, और खास करके बाबा की याद में खाएं, भगवान की याद में मनुष्य खाते हैं, तो वो भोजन इतना बढ़िया काम करता है जो शरीर को भी रुष्ट पुष्ट बना लेता है। मन भी रुष्ट और शरीर भी रुष्ट, उसको भोजन लगता है। और कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो माताएं कहती हैं, गृहस्थ में रहने वाली माताओं का अनुभव है, उनके पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर जेलसी है, हर बात में वो जलते रहते हैं, हर बात की इच्छा, सारा टाइम उसकी बुद्धि उनमें लगी रहती है। तो उनकी माँ उनको कितना भी खिलाती है अच्छा अच्छा, परंतु वो कभी मूड ऑफ होती हैं, कभी किसी में जेलसी होती है, ईर्ष्या बस जलता रहता है अंदर, उसको भोजन लगता ही नहीं है। तो उसकी माँ कहती है मैं इनको खिलाती बहुत हूँ, पता नहीं क्या है इसके अंदर, इसको खाना लगता ही नहीं है, क्योंकि अंदर जलन है। जलन के कारण उनके इंस्ट्रूमेंट्स कमजोर हो जाते हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए वो हजम नहीं करते तो खून नहीं बनता। खून नहीं बनता तो फिर आप समझ सकते, जिसका खून नहीं बनेगा उसका शरीर भी नहीं चल सकेगा। सेम ऐसे वो स्थूल शक्ति है शरीर को चलाने की, और वो है सबसे बड़ी शक्ति। इनमें जितनी भी हम शक्तियों का गायन करते हैं, जैसे नॉलेज की शक्ति है, बड़ी शक्ति है। नॉलेज के आधार से मनुष्य क्या से क्या बन जाता है। जज भी मनुष्य है, वकील भी मनुष्य है, परंतु नॉलेज के आधार से इतनी बड़ी पावर उसके अंदर आ जाती है कि बड़े बड़े फैसले सेकंड में कर लेते हैं। तो उनके अंदर कौन सी पावर है? नॉलेज की पावर है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर गुरु की धारणा होती है, तो दिव्य गुरु की धारणा या त्याग है, त्याग की महान शक्ति उसके पास है, तो वो संसार में गाया भी जाता है, पूजा भी जाता है, महान आत्मा बन जाता है। कल वो गृहस्थी था, तब उसको कोई नहीं पूजते थे, तभी उसका कोई नाम नहीं लेता था, उनके पास कोई नहीं आता था। जब उसने त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद दिव्य गुरु को धारण किया, भगवान के रास्ते में लग गया, भक्ति में लग गया, तो भक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति, त्याग भी बहुत बड़ी शक्ति, इससे भी वो महान आत्मा बन जाते, धर्मात्मा बन जाते। इस प्रकार से कोई में सहनशीलता है, जैसे दिखलाती है, क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया, कील ठोक दिए और वो ऐसे खड़ा है। तो कौन सी पावर थी उसके अंदर? कोई तो पावर थी ना, तो वो अध्यात्मक पावर उसके अंदर थी, जिसके कारण उसने शरीर को ऐसे छोड़ दिया और खुद परमात्मा में क्या कहे मगन हो गया। हम तो ऐसे कहेंगे, या उसकी आध्यात्मिक शक्ति ऐसी थी, सहन शक्ति थी उसके अंदर, जो आज सारे विश्व के अंदर सब लोग उसका गायन करते हैं। सब क्राइस्ट के नाम पर वो समझते क्राइस्ट बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी शक्ति संसार में। इस प्रकार से हमारे संसार के अंदर शक्तिशाली आत्माएं बहुत प्रकार की हुई हैं, परंतु साइलेंस की शक्ति वो कैसी आती हैं और वो क्या काम करती हैं? किसको कहें साइलेंस की शक्ति? ये साइंस की शक्ति अपना काम कर रही है, चमत्कार दिखा रही है। ये प्रैक्टिकल में चमत्कार, ये प्रैक्टिकल में चमत्कार, इतना बड़ा हाल बना है, प्रैक्टिकल में चमत्कार है साइंस का।
फिर जो जो साधन हमारे सामने है सब साइंस के साधन है और सब शक्तियां हमारे सामने प्रत्यक्ष है। उसके लिए हम कह नहीं सकेंगे कि ये कौन सी शक्तियां हैं। शक्ति है, प्लेन में चढ़ती है, कहां से कहां पहुंच जाती है बटन दबाते हुए, तो ये भी एक शक्ति है। तो रावण राज्य में ये शक्तियां काम कर रही है बहुत बड़ा। अब भगवान जब आते हैं तो भगवान कहते हैं बच्चे ये शक्तियां तो ऑलरेडी है कलयुग में, ये शक्तियां तो रावण के पास है, जिसे रावण राज चल रहा है अच्छी तरह से। परंतु उनसे बड़ी कौन सी शक्ति? वो है साइंस की शक्ति और ये है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति का अंदर गहराई में जाके हम सब मनन चिंतन करें। साइलेंस की शक्ति माना आत्मक शक्ति प्लस कंबाइंड परमात्म शक्ति। तो जो प्रैक्टिकल निश्चय बुद्धि है, जिसको पक्का पक्का निश्चय है अपने आप में, अपने बाप में, और ड्रामा में स्वीट ड्रामा है, उसकी पूरी नॉलेज है, नॉलेज के साथ धारणा है, भगवान की श्रीमत पर चलने की शक्ति है उसके अंदर। तो उनके अंदर, मन के अंदर इतनी साइलेंस होती है, कोई भी व्यर्थ खाता नहीं, वेस्ट का संकल्प नहीं, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन, उससे वो शक्ति अंदर जमा होती रहती है। साखीपन के सीट पर खड़े होके ड्रामा के राज को जानते हुए वो साइलेंस की शक्ति को अंदर जमा करते रहते हैं, क्योंकि उनका व्यर्थ खत्म हो जाता है। व्यर्थ बात उत्पन्न ही नहीं होती और व्यर्थ की बात जमा भी नहीं करते। ये सब कर्म इंद्रियां उनकी, कर्म इंद्रियां है खुली हुई, आंखें खुली हुई है, कान खुले हुए हैं, मुख भी खुला हुआ है, लेकिन कोई भी व्यर्थ बात न आंखों के द्वारा देख के अंदर चिंतन को बढ़ाते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, इस चिंतन से वो आत्मा फ्री है। वो हर एक के पाठ को जानते हैं, हर एक के पाठ को जानते हैं, उनकी नेचर को जानते हैं, उनके भविष्य को भी जान जाते हैं। तो उनका अंतरक बिल्कुल सागर के समान, भले ऊपर में लहरें होती है पर अंदर सागर के समान बिल्कुल शांत। तो उस शांति में बहुत शक्ति है, वेस्ट कुछ नहीं होता है, शांति जमा ही जमा होती रहती है। और वो जो साइलेंस की शक्ति है अंदर, माना मन उसका वश में रहता है, कंट्रोल में रहता है, माइंड इधर का उधर नहीं जा सकता है। मन मेरा है ना, बाबा ने परिचय दिया, मन मेरा है, मैं आत्मा बोलती हूं, ये संकल्प शक्ति मेरी है। इस संकल्प शक्ति को कहां लगाना और कैसे लगाना है मालूम है। तो हम अपने संकल्प को व्यर्थ में नहीं लगाएंगे, जो राइट बात है उसी के बारे में हम सोचेंगे, उसी के बारे में निर्णय करेंगे। क्या करना है, रॉन्ग है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ ही देती है साइलेंस की शक्ति वाला, और उनमें सब दिव्य गुणों की धारणा आ जाती है। ऐसा समय आ जाएगा तो उसमें सहनशीलता भी होगी, ऐसा समय आ जाएगा तो कर्म इंद्रियों को जीत भी सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय उसको धोखा नहीं दे सकती। कर्म इंद्रिया जीत, निंद्रा है, आज निंद्रा कितनी खींचती है सबको। तो निंद्रा जो सबसे सूक्ष्म है, हाँ, जो सबको प्यारी लगती है, इसको जीतना भी लोगों को कठिन लगता है। लेकिन साइलेंस की शक्ति वाला जो अंदर ही अंदर परमात्म शक्तियों को जमा करता रहता है ना, वो निंद्रा जीत भी हो जाता है सहज ही सहज, और वो योग युक्त भी रहता है। कर्म भोग बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है,
तो आपको मालूम है हमारे इस जन्म में भी कई ऐसे कर्म होंगे, जाने अनजाने ऐसे कर्म। कुछ मुख के द्वारा हो जाते हैं, कुछ आंखों के द्वारा ऐसे कर्म हो जाते हैं जो कर्म हमारे विक्रम हो जाते हैं, जो विक्रम फिर कर्म भोग के रूप में हमारे सामने आते हैं। ऐसे कर्म भोग को फिर योग से कैसे जीते? साइलेंस पावर माना योग युक्त अवस्था। साइलेंस पावर है ही योगियों के पास, जो सदा योग युक्त रहते हैं, जो सदा निसंकल्प रहते हैं, विकल्प रहित, विकल्पों का खाता खत्म, विकारों का अंश भी नहीं होगा, अपवित्रता का अंश भी नहीं, मन में भी नहीं। इसको बाबा कहते सोल कॉन्शियस स्थिति पक्की। बॉडी कॉन्शियस में आने से पाप बनते हैं। भगवान की परिभाषा बड़ी ऊंची है, बहुत ऊंची। बाबा कहते जो देह भान के वशीभूत कर्म करते हैं वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। मैं कौन हूं, मैंने ये काम कहा, ये क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। देवभान के वश जो आवाज भी निकलता है ना, वो हमारे विक्रम के खाते में हमको ले जाता है। तो जहां विक्रम हुआ तो शक्ति लीकेज हो जाती है। दिव्य गुणों की धारणा भी कमजोर, कोई न कोई विकार घुस के आ गया, फिर वो शक्ति जमा नहीं रहती। इसलिए कर्म अतीत भी नहीं हो सकती और कर्म इंद्रिय को जीत भी नहीं सकते। किसी के दिल को भी जीत नहीं सकते। हमने प्रैक्टिकल में बाबा को देखा कि एक इंसान कल इंसान था, आंखों से देखा इंसान, बाल बच्चेदार संसारी व्यक्ति, कमाना, पढ़ाना, लिखाना, बच्चों को घुमाना फिराना, सब कुछ संसार में जो मनुष्य करता है ना, वो सब बाबा ने किया। एक बाप ने जगाया तो उनके द्वारा जो जागृता हुई, उसके बाद वो कभी भी अज्ञान के निद्रा में सोया नहीं, सदा अलर्ट रहा और सदा श्रीमत पर चलता रहा। श्रीमत के इशारे पर चलता रहा तो शक्ति जमा होती गई। जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान का प्रकाश, उस प्रकाश से खुद को भी जगाता रहा, दूसरों को भी जगाता रहा, तो उनकी शक्ति और बढ़ गई। सेवा भी तो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना। तो बाबा ने जैसे सारे संसार के दिलों को ज्ञान के आधार से जीत लिया, दिव्य गुणों की धारणा के आधार से। सारा संसार उसी समय, देश वाले सब उलट विपरीत बुद्धि थे। हर बात में बाबा को हर बात का सामना करना पड़ा, परंतु सामना करने में भी हमने देखा बाबा सहन नहीं कर रहा है। बाबा को ऐसी फीलिंग नहीं है मैं कुछ सहन कर रहा हूं। पहले से ही शिव बाबा की शक्ति और खुद की धारणा की शक्ति, साइलेंस पावर थी उनके पास। जो समस्या आती है उसको वो साखी होकर के क्रॉस कर देता है। लोग धमकियां देते हैं, लोग गालियां देते हैं, मरने मारने की बातें कहते हैं, अनेक प्रकार के विपरीत शब्द। परिवार वाले नहीं चलते हैं, कोई चलता है कोई नहीं चलता है। सब प्रकार की परीक्षा बाबा के सामने आई, परंतु बाबा ने शिव बाबा के द्वारा ऐसी शक्ति को जमा किया जिस शक्ति के आधार से जो समस्या आई ना ऐसे पार हो गई। बाबा निकल गया, ऐसा लगा जैसे बाबा को पार करने की पावर आ गई है। तब सारे विश्व की आत्मा को जीतने के लिए बाबा की आत्मा निमित्त बन गई। आज जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, बड़े से बड़ी हस्तियां हैं, साधु संत महान आत्माएं विद्वान,
डिग्री देने वाले बड़े बड़े विद्वान बनारस काशी से आते हैं, और महामंडलेश्वर बनाने वाले भी ये विद्वान हैं, जो सेवाओं को, बाबा की सेवाओं को दे करके बाबा ने क्या से क्या कार्य किया है, कैसे बच्चों की जिंदगी बनाई है, उनको कैसे निर्विकारी बनाए हैं, योगी बनाए हैं, ऐसी सब बातें देख करके आज 30 साल के अंदर हमने देखा तो सिर झुकाती है बाबा की हस्ती के आगे कि बाबा इस युग का युग पुरुष है, अवतार है इस युग में। कहां तो वो गालियां देते थे वो ही विद्वान पंडित कि ये कौन सा ज्ञान लेके आया है, इनकी ये कल्पना है, इनका ये है, और कहां आज सारा संसार विद्वान झुके, माना संसार झुका। यहां आके मंच पर एकदम झुक झुक करके बड़ी दादियों की महिमा करने लगा कि भगवान ने इनको निमित्त बनाया है और ब्रह्मा बाबा ने इनको ज्ञान गंगा बना के संसार के आगे रखा है। तो महान हस्ती है ब्रह्मा बाबा, महान हस्ती है, महान शक्ति है। अब वो महान शक्ति आई कहां से? उनको था तो मनुष्य, परंतु ज्ञान योग धारणा को स्वीकार किया। अंदर ही अंदर एक भी शब्द बाबा का श्रीमत के खिलाफ नहीं, एक शब्द को भी बाबा ने अपने मन मत से मिक्स नहीं किया। बाबा का डायरेक्शन है, बाबा ने ये कहा है, ये करना ही है, चाहे दुनिया विपरीत हो जाए। सब नई नई बातें बाबा ने करा दी। आज दिन तक संसार में आप भी चलते आए हो तो आप सबको मालूम है कि घर गृहस्थ में रहना, संसार में रहना और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव बात है। परंतु शिव बाबा के ज्ञान के आधार से ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। बाबा ने कहा कि जो शक्ति नहीं थी वो शक्ति आज बाबा दे रहा है बड़ा। उसकी आज्ञा पर चलना ही है बच्चों को। मरेंगे मिटेंगे लेकिन पवित्रता को धारण करके ही छोड़ेंगे और पवित्रता के बल से संसार को बदल के ही दिखलाएंगे। तो बाबा ने उस धारणा से पवित्रता का बल ऐसा भरा कि जो गाली देने वाले थे, गाली देते 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 अभी 30 साल के अंदर हमने देखा गाली देने वाले झुक गए सभी। अब कहते बाबा ने महान कार्य किया। ये कार्य कोई नहीं कर सकता है, गुरु गुसाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी त्याग कर दिया, सब बातों का त्याग करके जब किनारे हो गए हैं तब चल सकते हैं। बाबा तो घर गृहस्थ में रहा, बाबा ने अपने बच्चों का त्याग नहीं किया, स्त्री का त्याग नहीं किया, परिवार का त्याग नहीं किया, धन संपत्ति का त्याग नहीं किया, पर सबको सफल बनाया। शिव बाबा के आगे सफल बनाया, सारे परिवार को सरेंडर कर दिया परमात्मा के आगे। तो महान काम करके दिखाया, पवित्र और योगी बना के दिखाया। छोड़ो भी कुछ नहीं, खाओ भी सब कुछ, परंतु अंदर की आसक्ति निकाल दो, अंदर की इच्छाओं को मार दो। बाबा जो खिलावे खाओ। बाबा को दादी को बाबा ने निमित्त बनाया। दादी जो खिलाती हैं वो हम बच्चे खाते हैं। हमारे को कभी याद नहीं पड़ेगा कि अभी कौन सी सीजन चल रही है, अभी आम मिलने चाहिए, अभी तरबूजा मिलना चाहिए, अब फलानी चीज मिलनी चाहिए। ख्याल भी नहीं आता है मधुबन में रहने वालों को। छोरा तो छोरा, अब बाबा जो खिलाता है हम खा लेते हैं। हम बच्चों का ख्याल बाबा करता है, बाबा खिला देता है तो हम खा लेते हैं। पर अपनी मन की इच्छाएं उत्पन्न हो, बुद्धि बाहर भटके, दिल करे हम बाहर जाए, कुछ खाएं, कुछ लाए, उसके लिए कुछ पैसा जमा करें, कुछ छिपाएं, सब इच्छाओं को बाबा ने खत्म करा दिया। तो संसार में भी रखा, पर संसार से न्यारी जीवन बना के दिखलाएंगे। रहो संसार में पर नष्टो मोह होके रहो। रहो संसार में सब कुछ देखते, वृत्ति अनासक्त,
पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ऐसे देखो, पुरानी दुनिया देख रहे पर आपको नई दुनिया बुद्धि में आवे। जैसे नया मकान बनाते हैं ना, तो क्या होता है, पुराने से ममता टूट जाती है। अरे अभी इसमें क्या फर्नीचर लगाना है, ये तो अभी गिरने वाला है। सब नया मकान बनाएंगे, नया फर्नीचर, बुद्धि नए में जाएगी, पुराने में नहीं जाएगी। तो बाबा कहते भले आपको ये सुंदर दुनिया दिखाई पड़ रही है, बहुत अच्छी, साइंस ने बहुत सुख के साधन मौजूद किया हमारे आंखों के सामने, परंतु बच्चे ये सब विनाशी वस्तुएं हैं, विनाशी सुख है, ये तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है। आज है अल्पकाल का सुख, लेकिन ये सब सुख दुख में बदल जाएंगे। इसलिए सच्चे सुख के पीछे पुरुषार्थ करो। मन में सच्चा सुख, सच्ची शांति कैसे वास करे, जब हम अनेक प्रकार से अपनी बुद्धि को हटा देते हैं। सब अनुभवी है, जब देहधारी से हमारा प्यार होता है, किसी भी संबंध में, चाहे माँ से प्यार हो, चाहे भाई से प्यार हो, चाहे किसी सखी से प्यार हो, दिल का कोई दोस्त हो उनसे प्यार हो, तो जब जैसे प्यार होता है तो बुद्धि वार वार उस तरफ जाती है, वार वार उस तरफ जाती है। उसमें हमारे अंदर शक्तियां खत्म हो जाती हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं उसके पीछे। अब बाबा ने सब तरह से बुद्धि को हटा करके एक में लगा दिया, जिनसे हमको शांति मिलती है, जिनसे बुद्धि भटकती नहीं है। एक में लगाने से एक के द्वारा सर्व प्रकार की शक्तियां और प्राप्तियां होती है। तो बाबा ने न्यारा एक्ट किया, कर्म ऐसा किया जो बिल्कुल न्यारा, न्यारेपन में आकर के हम सारे संसार के प्यारे भी बने और अपने सब कर्म इंद्रियों को ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा जीत सकते हैं। ऐसा सबको अनुभव हो रहा है। विक्रमाजीत बने तब हम कर्मातीत बने। तो कर्मातीत बनने का भी बहुत ऊंचा लक्ष्य है। सारे विश्व की आत्माओं को जीतना ये भी एक कला है। इस साइलेंस पावर में ये कला भी आ जाती है। आज साधु सन्यासी जो भी आते हैं ना, जिनकी प्रैक्टिकल में कुछ धारणा होती है, लोग नमस्कार करते हैं उसके आगे। किसी के अंदर महान त्याग होता है तो लोग नमस्कार करते हैं उसके आगे। कोई बहुत बड़ा विद्वान होता है, बोलने में बहुत होशियार होता है, उसके आगे भी नमस्कार करते हैं, झुकते हैं। तो बाबा ने ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, धारणा की शक्ति, प्रैक्टिकल पवित्रता की शक्ति, वो सब शक्तियां जमा करा करके साइलेंस की शक्ति को खड़ा किया। बस आपका मन सदा शीतल रहे, सदा शांत रहे, व्यर्थ का खाता ना चले। आपको ऐसा महसूस हो कि मेरा कोई भी व्यर्थ का खाता नहीं चलता, क्योंकि ड्रामा के राज को हम समझ गए। तो ड्रामा के राज को समझने से सदा राजी रहते, नाराज होने की कोई बात नजर ही नहीं आती। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, एकदम अज्ञान काल में तो बुद्धि एकदम पागल हो जाती है। एक्सीडेंट हो गया, ये कैसे हो गया, ये चलाने वाला ऐसा था, उसके ऊपर ये करना चाहिए, उसके ऊपर केस करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको मारना चाहिए, इतने झमेले खड़े हो जाते हैं। परंतु हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, ड्राइवरों का दोष भी हो जाता है, कई बार सामने वाले का अटैक हो जाता है, परंतु हो गया सो हो गया। एक झमेले को पूरा करे या तो उसके पीछे जावे, तो शांति से अपने आए हुए कर्म भोग को, आई हुई परीक्षा को पास कर देते शांति के बल से। और जो भी बीमारी है, तकलीफ है, एक्सीडेंट में दुख होता है, उसको भी हम देखते हैं अपने ज्ञान में चलने वाले भाई बहने बिल्कुल शांति के बल से कर्म भोग को चुकता कर देते। हमने प्रैक्टिकल में अभी देखा, एक एक्सीडेंट हुआ, कुछ बहनें थी, कुछ भाई थे, और दो जीपें जा रही थी। एक थोड़ी आगे निकल गई, एक दूसरी पीछे थी, उसके पीछे एक ट्रक
बहुत बड़ी ट्रक ऐसे चढ़ गई ऊपर में और कई 11-12 पैसेंजर अंदर दब गए कार के अंदर। परंतु वंडर, एक छोटी सी बच्ची दूसरी कार में थी, आगे गाड़ी में थी, उसको रोका और रोक करके आगे आई और उसने सबको हिम्मत दिलाई कि हमारे 10-12 पैसेंजर अंदर चले गए हैं और आप इस ट्रक का सामान हटा करके आप हमको सहयोग दो। सब सामान हटा करके इस ट्रक को हटाओ और जो पैसेंजर अंदर दब गए हैं इनको उठाने में मदद करो। छोटी सी बच्ची इतनी हिम्मत से काम किया उसने, उसकी आवाज में शक्ति और शांति, रोया नहीं बिल्कुल। सबको कहा सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। आधा घंटे के अंदर जो उसके ऊपर वजन था वो सब लोगों ने उतारना शुरू कर दिया। फिर दूसरी जीप के द्वारा कुछ बांध करके उसको भी हटा दिया। फिर उन सबको हॉस्पिटल में पहुंचाया, एक हॉस्पिटल, दूसरी हॉस्पिटल, जयपुर तक भी ले गए। परंतु वहां जाके देखे पेशेंट, और पेशेंट में रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं। और इन पेशेंट को देखने के लिए लोग, डॉक्टर सब हैरान कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, हड्डियां पसलियां टूट गई हैं, परंतु ये तो ना तो रोते हैं, न चिल्लाते हैं, न किसी के दोषों का वर्णन करते कि उसका दोष था, उसने ये किया, उसने ये किया। ये तो जैसे कि पता नहीं किस प्रकार के है। डॉक्टर खुश हो गए, डॉक्टर खुशी खुशी से उनकी सेवा में लग गए, उनकी प्रकृति भी दासी हो गई। और लोगों का पेशेंट है पर लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अन्य पेशेंट के जो रिश्तेदार आते थे ना, वो सब उनका दर्शन करने आ रहे हैं। तो हमारे को प्रैक्टिकल में देखा, एक राजकुमार था, तो जितना राजकुमार होता है ना उतना कोमल होता है। उसका भी एक्सीडेंट हुआ था अचानक, तो वो तो सारा ही टाइम रोता ही रहा। फिर उसकी माँ भी रो रही है, तो उसका बाप भी रो रहा है, तो उसकी बहन भी रो रही है। और हमारे पास जो आते हैं ना, वो सब मुस्कुराते हुए एक दो की सेवा कर रहे हैं, प्यार से लेन देन कर रहे हैं। और वो पेशेंट भी आराम से बैठा हुआ सबको मीठी दृष्टि दे रहा है। तो उनके पेशेंट वार वार, पेशेंट के रिश्तेदार वार वार बहनों के, बहन जी आप तो दिव्या हो, आप तो दिव्या हो। क्यों? इतने समय से ड्रामा की पॉइंट पक्की, उससे साइलेंस की शक्ति जमा थी। जो हुआ सो हुआ, बीता सो ड्रामा, एक्सीडेंट होना था सो हो गया। ये हमारा कर्म भोग था, वो हमारे सामने आया। अब इसको हमको हंस हंस के चुकतू करना है। ये फाइनल बात बुद्धि में आ गई कि मेरा किया हुआ कर्म भोग है, इसको अब हमको चुकतू करना है। तो उसको चुकतू करने की पावर ऐसी आ गई कि सब लोग और चिल्ला रहे हैं, पर ये साइलेंस से शांति में बैठे हुए हैं। चाहे उनको खाना नहीं अच्छा लगता है तो भी शांति से कहते नहीं, मेरे को भूख नहीं है, मेरे को प्यास नहीं लगती है। आराम से बात कर, जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं है। हम भी गए तो हमको भी लगा कि इन बहनों ने जो कमाई की हुई है उसका ये पेपर आया है, ये पेपर में पास हो रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति हर कार्य में मदद करती है। घर गृहस्थ में रहो, समस्या तो आती है, भाव स्वभाव का टक्कर होता है, सारी कोरट कचहरियां भरी रहती है भाव स्वभाव के टक्कर में, शादियां बर्बादियां हो जाती हैं। क्यों? कि सहन करने की शक्ति नहीं है, एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य इतने कमजोर हो चुके हैं, एक दो का शब्द नहीं सुन सकते हैं। एक दो के शब्दों के ऊपर लड़ाइयां लग जाती हैं। अज्ञान मार्ग में शब्दों की तो बात ही छोड़ो, इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई गालियां भी देता रहेगा ना तो भी हम समझ जाते ये गाली क्यों दे रहा है, इसका क्या राज है। बाबा ने बता दिया है, जो अज्ञानवश होता है, अज्ञानवश जो मनुष्य होगा वो गाली देगा। वो सत्य और असत्य को नहीं पहचान सकता, इसलिए गाली देता है। तो मन उसके तरफ से, हमारा मन शांत होगा, हमको उसके लिए वैर विरोध पैदा नहीं होगा। उनसे हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, इनको हम खत्म कर दें, इसने ऐसा किया, ऐसा ऐसा तो कभी उठता ही नहीं।
क्योंकि मन में साइलेंस की शक्ति जमा हो गई ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा। बाबा की याद में मस्त हो जाओ, ड्रामा की ढाल उठा के खड़े हो जाओ। ये ड्रामा है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, पार्ट के अनुसार वो अपना काम कर रहा है, इसमें इनका कोई दोष नहीं। क्यों कि ड्रामा में इस समय इस आत्मा का ये पार्ट चल रहा है और ज्ञान नहीं है, इसलिए ये पार्ट प्ले करे। राम का अपना पार्ट है, रावण का अपना पार्ट है। तो ऐसे जो आत्माएं कमजोर है, माना कमजोरी का कारण है, पर समझ गए ना, तो कमजोर को तो बल देना चाहिए ना, रहम करना चाहिए ना। उनको हम दोषी नहीं बना सकते ये ऐसा क्यों करता है, तो उसके बारे में भी चित्त शांत होगा। गाली खाते रहेंगे तो भी चित्त शांत, परिस्थिति आ गई ऊपर से तो भी शांत। क्यों, जो आ गई सो आ गई, अब इसको सामना करना है। जो दिन हमारे सामने आता है, रात आती है तो भी हम खुशी से रात को भोगते हैं, दिन आता है तो भी दिन में चलते हैं। ऐसे संसार में कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती है, हम नेचुरल चलते रहते चलते। तो हमने अनुभव किया कि साइलेंस की शक्ति जमा होती है। पहला जमा करने का जो दरवाजा है वो अंतर्मुखता है। जो बहुत करके अंतर्मुखता में रहेगा और मनन चिंतन करता रहेगा तो ज्ञान का मक्खन निकल के आएगा। ऐसा मक्खन निकलेगा, उसको शक्ति मिल जाएगी। एक एक शब्द करोड़ों रुपए का, क्या पद्मों रुपए का है बाबा का शब्द, पर उस शब्द को यूज करें, उनकी शक्ति हमारे को प्राप्त हो, तब हम समझेंगे ज्ञान को हमने स्वीकार किया है, ड्रामा को हमने प्रैक्टिकल में धारण किया है। ड्रामा की पॉइंट इतनी कीमती पॉइंट है कि सब दुख भूल जाए और अचल अडोल स्थिति बन जाए। तो ड्रामा की पॉइंट जो बहुत कीमती है उसको भी हम स्वीकार करें। आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि भी पक्की रखे, ये भी ज्ञान के एक पॉइंट है। तो अंतर्मुखता में ज्ञान के हर पॉइंट, एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करने से मक्खन निकलता है। मक्खन माना शक्ति। जब मक्खन निकलता है तो हमारे को शक्ति मिलती है, तब हम बिगड़े हुए सब कार्य को सहज ही संवार सकते हैं। तो हम आज से जो दिन हमारे बीते वो वाह वाह, सब अच्छा। एक स्लोगन है, जो बीता सो भी वाह वाह, जो चल रहा है वो भी वाह वाह। वाह वाह माना अच्छा, जो हो गया सो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। कल के लिए भी सोचो, मेरे लिए अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा है ही नहीं मेरे डिक्शनरी में, बुरा शब्द है ही नहीं मेरे लिए, सब मेरे लिए अच्छा ही अच्छा होगा। तो अच्छा सोचने से अंदर शांति आती है। क्यों और क्या करने से अंदर कमी कमजोरी सब घुस के आ जाती है। तो आज से हम क्यों क्या को खत्म कर दें। चित्त वृत्ति बिल्कुल शांत शीतल, एकदम जैसे शीतल धारा बहती है ना, गंगा की धारा बड़ी शीतल होती है। मन हमारा शीतल हो, तो जितना मन शीतल होता है उतना ऊपर की तरफ उड़ान भरता है, बाबा की याद रहती है। तो बाबा की याद में तो और शक्तियां मिल जाती हैं। निसंकल्पता की शक्ति मेरी अपने पुरुषार्थ की, और ऊपर वाले की भी मदद मिल जाती है। तो ड्रामा को भी हर पल में पक्का करना है। और बाबा ने कहा, ये बच्चे एक पॉइंट पक्की कर दो, बुद्धि को सदा बेहद में ले जाओ, हदों में नहीं। जात पात की हद होती है ना, देश की हद, भाषा की हद, सारे लड़ाई झगड़े इन्हीं बातों में होते हैं। भाषा भेद, रंग रूप का भेद, जात पात का भेदभाव, इसके कारण सारे संसार को आग लगी हुई है। चारों ओर अशांति 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 अशांति।
और बाबा ने कहा देह सहित दे के सब धर्मों को छोड़ दो, तो मैं एकदम ओरिजिनल स्थिति में चले जाऊं। मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मेरा धाम कौन सा है, मेरा बाप कौन है, यह है ओरिजिनल स्टेज। मैं जो हूं जैसी हूं उसके बारे में सोचना। मैं जहां की रहवासी हूं परम धाम के बारे में सोचते रहो। परम धाम माना निराकारी धाम, माना शांति धाम, आवाज भी नहीं है। अशांति तो छोड़ो, शोक तो छोड़ो, शोक है ही नहीं उस दुनिया में। साइलेंस ही साइलेंस। क्यों? हम निराकारी आत्माएं अपने निराकारी वतन में विराजमान है, निराकार बाप के साथ विराजमान है। तो बुद्धि को जब सब हदों से पार ले जाते हैं ओरिजिनल स्थिति में, तब ऐसी स्थिति में साइलेंस पावर जमा होती रहती है। हदों में आएंगे तो मेरे तेरे में आएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, दुख शांति बढ़ेगा। लेकिन इन सब हदों से पार चले जाओ, पांच तत्वों के पिंजरे को छोड़ दो यहाँ। फिर देखो परम धाम में कुछ है, वहां कोई भेदभाव ही नहीं है, कोई अशांति का कारण ही नहीं है, कोई मेरा और तेरा नहीं है, फिर कोई रंग रूप भी नहीं है, जन्म मरण भी नहीं है, सबसे मुक्त। इसलिए नाम ही है मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। तो जितना जितना हम ओरिजिनल अवस्था में रहते हैं, अशरीरपन की अवस्था में रहते हैं, बाप समान स्टेज में रहते, तो बाबा की सब शक्ति आत्मा में भर जाती। और जितनी बाबा की शक्ति अपने में भर जाती है, उतने हम संसार में रहेंगे ना, रहेंगे संसार में पर बुद्धि ऊपर में। जैसे हम यहाँ से जाते हैं ना, चाहे कहाँ भी जाए, देश विदेश में चले जाएं, देश में भी दूर दूर चले जाते हैं, पर हमारी बुद्धि मधुबन की तरफ होती है। मधुबन से गए हैं, मधुबन में जाना है। ऐसे परम धाम से आए हैं, परम धाम में जाना है। कैसे जाना है? अशरीरी रूप से आए थे, शरीर को लेके नहीं आए थे। और जब हम वापस जाएंगे तब फिर इस शरीर को छोड़ के मैं आत्मा अशरीरी होकर के फिर हम परम धाम में चले जाएंगे। बाप समान स्थिति है वहां, जैसा बाप निराकार, निसंकल्प और सदा न्यारा, आत्माओं के बीच में भी वो न्यारा है। तो हम आत्माएं भी देह और देह के सब संबंध से दूर, दुख की दुनिया से दूर, अशांति की दुनिया से दूर। तो फिर निराकारी दुनिया में रहने से हमारे अंदर निराकारी शक्तियां पैदा होती हैं, बाप की शक्तियां सब इमर्ज होती है, देह भान टूटता है। हम सब लड़ाइयों से कैसे बच गए? यही ज्ञान लिया तभी ना, नहीं तो हम सब में देह अभिमान है, इसने ऐसा क्यों कहा, ये क्या समझता है अपने आप को, मैं इसको सीधा कर दूंगा, मेरे में इतनी पावर है। हमारे पास एक पहलवान भाई है, कुश्ती में नंबर 1, बड़े बड़े उसको इनाम मिले हुए हैं, मधुबन में पैरा दे रहा है, छोटा सा स्टूडेंट बनकर के चल रहा है, पैरा देता है मधुबन में। और वैसे उसका नाम इतना बड़ा है, देश विदेश में उनको बहुत बड़े बड़े इनाम मिले हुए हैं। लेकिन वहां मैं तो यहाँ बाबा का बच्चा हूँ, मैं पहलवान का हूँ, यहाँ न मेरा मैदान है न मेरे साथी है, ऐसे मैं तो जीते जी मर गया, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ। मेरे को एक ही कला बाबा ने सिखाई है, ज्ञान सुनो और सुनाओ, योगी बनो और दूसरे को बनाओ, ये है सबसे बड़ी कला। तो देखो देह अभिमान टूट गया, कहाँ उसको चलता था, अब तो धमाके से चलता था, अभी तो इतना मीठा हो गया है, इतना प्यार से सबके साथ चलता है। तो मैं कभी कभी हंसती हूँ, तुम्हारी तो पहलवानी खत्म हो गई। कहते हैं ये सब देह अभिमान की बातें है बहन जी, बाबा ने देह अभिमान हमारे जीते जी खत्म कर दिया।
तो ये है अध्यात्मक शक्ति, जिससे साइलेंस की शक्ति जमा होती है। ज्ञान को यूज करें, वो साइलेंस फिर पावर का काम करती है। कोई भी परीक्षा आएंगी, कैसी भी परिस्थिति आएगी, पार कर लेंगे। तो हम बाबा के स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट, यही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कैसे अपने चित्त वृत्तियों को दबाते नहीं हैं, हम अपने मन को मारते नहीं हैं, परंतु मन का रास्ता मोड़ देते हैं थोड़ा। वो उल्टा रास्ता जा रहे थे देह अभिमान का, अब देह अभिमान को छोड़ करके देह अभिमान स्थिति में जा रहे हैं। इससे ये शक्ति हमारी बढ़ती है। ओम शांति।